नमस्कार, मैं रंजीत सिंह BITV में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज की तारीख में एक इंश्योरेंस एडवाइजर को, एक फाइनेंशियल एडवाइजर को बहुत सुविधा है। अगर उसे किसी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए या कोई न्यूज चाहिए तो बड़ी आसानी से आज की तारीख में यूट्यूब पे अवेलेबल है। कई सारे न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल पर भी चीजें बड़ी आसानी से अवेलेबल है। लेकिन आज से 40 साल पहले का जो इंश्योरेंस एडवाइजर है, उसके लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज लेना आसान नहीं था। बहुत सिस्टमैटिकली वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज को नहीं ले पाता था, या फाइनेंशियल एडवाइजरी से रिलेटेड नॉलेज को वो नहीं ले पाता था। ये तो बात हुई उन सारे इंश्योरेंस एडवाइजर को जिनको ये जानकारी नहीं थी कि आज से 40 साल पहले भी एक ऐसी मैगजीन अवेलेबल थी जिसकी मदद से एक इंश्योरेंस एडवाइजर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड या फाइनेंशियल एडवाइजरी से रिलेटेड नॉलेज को सिस्टमैटिकली ले सकता है। आज की तारीख में भी जिस मैगजीन की मैं बात कर रहा हूं, वो आज की तारीख में भी वो मैगजीन अवेलेबल है, और कुछ इंश्योरेंस एजेंट या बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट इस मैगजीन का फायदा ले रहे हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो जरूरी नॉलेज है उस नॉलेज को वो ले पाते हैं। लेकिन कई सारे इंश्योरेंस एजेंट जिनको जानकारी नहीं है, वो इस नॉलेज के अभाव में रह जाते हैं। चलिए, मैं आपको मिलाना चाहूंगा इस मैगजीन के ओनर से, जो कि इस मैगजीन को चलाते हैं। इनका नाम डॉक्टर राकेश अग्रवाल है, और हम डॉक्टर राकेश अग्रवाल से पूछेंगे कि आज से 40 साल पहले किस सोच के साथ, या फिर इस मैगजीन की हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट क्या है और इसका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में जानकारी डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से लेते हैं। राकेश जी, मैं आपका BITV के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। वेलकम वेलकम। सो डॉक्टर राकेश, अगर जब मैंने ये सुना कि 40-42 साल पहले, आपके पीछे बैनर दिख रहा है कि द इंश्योरेंस टाइम्स नाम से मैगजीन की शुरुआत हुई 42 साल पहले, तो 42 साल पहले मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर उस वक्त का जो व्यक्ति है वो, उसके लिए आउट ऑफ बॉक्स थॉट ये थी कि मैं इंश्योरेंस एजेंसी का काम शुरू कर दूं। लेकिन उस वक्त में अगर किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए एक मैगजीन की शुरुआत की, मैं तो ये कहता हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो उनमें से भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले वो व्यक्ति होंगे। तो उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, जिन्होंने हु इज द फाउंडर ऑफ दिस मैगजीन, उनके बारे में कुछ बताइए। तो ये इंश्योरेंस टाइम्स मैगजीन स्टार्ट हुई थी 1981 में। तो इनको मिस्टर राम गोपाल अग्रवाल जी ने स्टार्ट किया था, मेरे फादर ने। मेरे ख्याल से 42 ईयर्स ये रेगुलर लोग किताब जर्नल निकाल रहे हैं। और उस समय आपने जैसा सही कहा कि एक वैक्यूम था मार्केट में। और बेसिकली राम गोपाल जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे बाय प्रोफेशन, और वो एक इंश्योरेंस सर्वेयर भी थे। तो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते थे, तो काफी बार उनकी इंश्योरेंस कंपनी में बात होती थी कि कोई कंडीशन कुछ हुआ या कुछ हुआ, तो उसके बारे में कोई इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई जवाब नहीं होता था। तो उन्होंने पूछा सबसे कि भाई, अगर मुझे इसका पता करना हो तो कैसे चलेगा। तो उस समय इंश्योरेंस इंडस्ट्री काफी टैरिफ थी। उस समय लोगों को मिलता नहीं था कि कोई भी अगर कंडीशन के बारे में पता करना है या कुछ भी है, तो जस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो बोल देते थे वही होता था। तो उनकी बहुत जगह बात हुई, तो उनको फिर लगा कि कुछ एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिससे कि हम लोग पब्लिक में इंटरेक्ट कर सके, लोग जान सकें और वो अपने क्वेश्चन पूछ सके। तो इसी सोच से उन्होंने इस मैगजीन की नींव रखी 1981 में, और एक प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा कि जिसके ऊपर इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस जो बाकी इंटरमीडिएरीज हैं, सर्वेयर्स हैं, और भी जो लोग हैं, वो एक साथ आएं और अपनी उनके मन में जो चल रहा है वो उसको वहाँ रखें, और इंश्योरेंस के बारे में और जानें और इस इंश्योरेंस को बढ़ाएं। थोड़ा सा और गहराई में इसको लेके जाना चाहूंगा मैं। डॉक्टर राकेश, आपने कहा कि आपके पिताजी जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और इंश्योरेंस से रिलेटेड जब उनको कोई जानकारी चाहिए होती थी तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इंश्योरेंस से रिलेटेड उनको, आई मीन टू से, कैसे ज्यादा जानकारी की? उनको खुद की पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी? नहीं, एक्चुअली वो इंश्योरेंस सर्वेयर थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंश्योरेंस सर्वेयर, तो सर्वेयर तो उनको लॉस सर्वे करना पड़ता है। तो उन्होंने काफी फैक्ट्रियों का सर्वे किया बस। लेकिन दिक्कत क्या थी कि कोई रूल नहीं था कुछ। पहले क्या होता था कि जस्ट आपने सर्वे का लाइसेंस लिया और आप डायरेक्ट बिना किसी ट्रेनिंग पे वहां पहुंच गए उसको सर्वे करने के लिए। तो कोई रूल बेस्ड कुछ नहीं था कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो एक इंक्विजिटिवनेस हुआ कि ये कैसे, इसका सही नियम क्या होगा।
तब काफी बार इंश्योरेंस कंपनी में उनकी बात हो जाती थी कि अरे ये चीज सही है, ये गलत है। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि चलो हम ही कुछ ऐसा क्यों ना स्टार्ट करें जो कि, तो बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि देखिए जिस चीज पे आप जा रहे हैं इसमें बहुत नुकसान होगा आपको, और आसान नहीं है, क्योंकि उस समय आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, पूरा इंडिया विजिट करना था। और उस समय मेरे ख्याल से 1980 से 10 साल के बीच में उन्होंने ऑलमोस्ट सारे बड़े शहरों में इंडिया में सेमिनार्स किए। तो बहुत बड़ी बात थी, वो पूरी एक टीम लेके जाते थे ऑल ओवर इंडिया अवेयरनेस के लिए, वहां पे लोगों को बुलाते थे, और वो भी फ्री में, कोई सेमिनार का चार्जेस कलेक्ट नहीं करते थे। तो काफी मेहनत से इस चीज को आगे बढ़ाया, और इतना आसान नहीं था। आज के तो टाइम में हम लोग टेक्नोलॉजी है, ईमेल से वैसे पहुंच सकते हैं, उस समय तो सिर्फ लेटर या उस फोन ही था। तो बहुत मेहनत से ये चीज को एस्टेब्लिश हुई। चलिए, ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आई कि वो क्या परिस्थिति थी जिसमें ये विचार आपके पिताजी के मन में आया। लेकिन जब इन्होंने ये काम करना शुरू किया, सिर्फ यही मन में था कि ये नॉलेज अवेलेबल नहीं है, तो चलिए इस प्रकार का मैगजीन शुरू करते हैं, या कोई दूरदृष्टि भी दिमाग में थी कि मुझे इस काम को ये लेवल तक लेके जाना है, इतना बड़ा इसको प्लेटफॉर्म बनाना है, ऐसा कुछ था उनके मन में? कुछ आपका ऐसा कभी डिस्कशन हुआ आपके पिताजी से? हाँ बिल्कुल था। उनका एक्चुअली सिर्फ मैगजीन नहीं था, उन्होंने ट्रेनिंग के ऊपर में, अवेयरनेस के ऊपर में क्या किया जाए, उन्होंने काफी मेहनत की। और इंश्योरेंस टाइम्स के अलावा हम लोग ने और भी कई मैगजीन निकाली। हमारी एक बैंकिंग फाइनेंस बोल की भी मैगजीन थी, वो उन्होंने 1988 को निकाली। तो उसमें हम लोग बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड इंडस्ट्री कवर किए। तो अल्टीमेट आइडिया यही था कि हम लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कुछ भी हो, एक एजेंट को ट्रेन करने के लिए, इंटरमीडियरीज को ट्रेन करने के लिए, या जो भी पूरे इकोसिस्टम को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, कि जिससे कि उनके पास कुछ रहे, मटेरियल रहे कि वो वहाँ पे अपनी नॉलेज बढ़ा सके। तो इसका जो कंटेंट होता था उस वक्त, डॉक्टर राकेश, उस वक्त जो इसका कंटेंट होता था वो स्पेसिफिकली उसी चीज पर था जिस चीज के सर्वेयर थे आपके पिताजी? किस चीज के सर्वेयर थे आपके पिताजी, और तो किस कंटेंट पर आपका काम होता था? वो तो सर्वेयर जनरल इंश्योरेंस में थे, लेकिन मैगजीन की कंटेंट तो ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर थी, कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं थी। तो हम लोग जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ओवरऑल इंडस्ट्री कवर करते थे। और उसके साथ में उसका इंटरनेशनल एक स्निपेट भी रहता था कि वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है, तो वो भी हम लोग सब कवर करते थे। और इसका स्पेसिफिक ध्यान रखते थे कि सारे सेक्टर हम लोग कवर कर सके। जैसे एडवाइजर के लिए कुछ स्पेसिफिक मार्केटिंग और के ऊपर टिप्स, सेल्स के ऊपर टिप्स, सर्वेयर्स के लिए कुछ केस स्टडीज, इंश्योरेंस कंपनी के लिए अंडरराइटिंग और क्लेम्स पे कुछ केस स्टडीज कि कैसे वो कर रहे हैं या क्या उनका चल रहा है, उनके इंटरव्यूज, उनके बारे में, और उससे रिलेटेड सारा हम लोग छापते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने कहा कि सेल्स के ऊपर भी इसमें लिखते थे, और हर चीज के ऊपर, मींस इंश्योरेंस के हर एंगल को आपने जो है आपकी इस मैगजीन में डाला है। तो कैसे फिर अलग अलग एडिटर्स आपके पास में होते थे, या फिर कोई एक ही व्यक्ति, आपके पिताजी ही मेनली इस पे काम कर रहे थे? हाउ एग्जैक्टली इट वाज? नहीं, एक चीज हम लोग ने बहुत अच्छा किया कि जिस समय हम लोग ने मैगजीन लॉन्च की उस समय लोग इंडिया में लिखने वाले लोग नहीं थे। तो जहां भी अप्रोच करते थे सब बोलते थे भाई हमको तो आता नहीं, लिखें कैसे? तो एक तरह से आप बोल सकते हैं हम लोग ने राइटर्स क्रिएट किए। हम लोग ने अप्रोच कर करके कि भाई आप कुछ भी लिखो, उसके बाद हम एडिट करेंगे, एडिट करके हम उसको छापेंगे। तो हम लोग ने धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में रेजिडेंट एडिटर्स अपॉइंट किए। तो उस समय मेरे ख्याल से 1985 में हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी एक रेजिडेंट एडिटर थे, सिडनी में हम लोग ने अपॉइंट किया था। तो हम लोग ने ऑल ओवर इंडिया रेजिडेंट एडिटर अपॉइंट किए। तो हम लोग खुद भी थी, हमारी एक टीम थी, बाकी जो कुछ मटेरियल रेजिडेंट एडिटर्स कंट्रीब्यूट करते थे, और जो हमारे बाहर में जो इंडिया के बाहर भी थे वो भी कंट्रीब्यूट करते थे। तो सारे चीज को कंपाइल करके फिर इंडस्ट्री वालों से भी हम लोग जो उनके सर्कुलर्स वगैरह थे धीरे धीरे करके उनसे कनेक्ट करके लेके वो भी छापते थे, कि जिससे कि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव हम लोग इंडस्ट्री का दे सकें। बहुत बढ़िया। तो इंश्योरेंस टाइम्स आपकी मैगजीन का जो पीक अगर मैं बोलूं, कितने लोग इसे मैक्सिमम, व्हाट वाज द पीक, कौन सा साल इसका पीक था, या बहुत कितने लोगों ने आपकी मैगजीन जो है वो पढ़ते हैं? अभी हमारी जो मैगजीन की रीडरशिप है वो करीब 3 लाख है। अच्छा, 3 लाख मैगजीन्स आपकी जाती हैं? बहुत 3 लाख जाती हैं, और इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन एडिशन दोनों हैं। तो समय के साथ साथ हम लोग ने ऑनलाइन हार्ड कॉपी के साथ में ऑनलाइन एडिशन भी लॉन्च किया। हमारी एक मोबाइल ऐप भी है, हम लोग ने फिर ऑनलाइन मोबाइल ऐप में भी किया, नॉर्मल एक ऑनलाइन एडिशन भी किया। और इसके साथ साथ में एक हम लोग ने BimaBazaar.com बोल के एक पोर्टल भी लॉन्च की थी। ये भी वे बैक मेरे ख्याल से 1992 के आसपास हम लोग ने किया था। तो उस समय ही हम लोग ने ये प्लान कर लिया था कि अब ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ओवरटेक करेगी,
तो मैगजीन के साथ साथ हम लोग जो लेटेस्ट जितनी भी न्यूज या कुछ भी था सब बीमा बाजार पे आ जाता था। तो बीमा बाजार को भी मेरे ख्याल से अब 20 साल से ऊपर 30 साल हो रहा होगा। बीमा बाजार क्या है? बीमा बाजार ऑनलाइन पोर्टल है इंश्योरेंस पे, नॉलेज पोर्टल है इंश्योरेंस पे, तो भी पूरा फ्री है। तो ऑनलाइन पोर्टल में कैसा होता है? इसमें पढ़ना होता है या देखना होता है? वीडियोस होते हैं इसमें? वीडियोस नहीं होते हैं। शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तब तो वो पूरे नॉर्मल न्यूज आर्टिकल्स वगैरह थे जो हमारे मैगजीन में निकलते थे, या जो इंडस्ट्री में कुछ भी हो रहा है, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, सारे कुछ होते थे। अब धीरे धीरे हम लोग ने वहाँ पे वीडियोस भी ऐड करना चालू कर दिए। जैसे हमारी एक न्यूज के ऊपर में हमारा एक चैनल चल रहा है इंश्योरेंस न्यूज डेस्क बोल के, तो वो फोर्टनाइटली निकलता है और हम लोग हर वीक उसको अपडेट करते हैं, हर फोर्टनाइट अपडेट करते हैं। और उसके अलावा एक हमारी लीडरशिप स्पीक सीरीज भी निकलती है, तो उसमें हम लोग सीईओज के साथ में इंटरव्यू करते हैं और जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको बुलाते हैं और उनके व्यूज वगैरह उसमें लेते हैं। बहुत बढ़िया। सो अभी आज की तारीख में डॉक्टर राकेश, जिस प्रकार से यूट्यूब में हर तरह की सुविधा अवेलेबल है, हर वीडियोस अवेलेबल है, तो इसको देखकर कहीं कुछ आपकी मैगजीन का जो शुरू में रूप था, क्या इसका रूप अब बदल जाएगा? क्या चेंजेस होने वाले हैं इसमें? ये 40 साल देखिए निकालना बहुत आसान नहीं था, बहुत मेहनत हुई, क्योंकि कोई भी मैगजीन को कंटिन्यूअस होकर काफी अप्स डाउन्स आए, कभी हुआ, कोविड में भी काफी आया, लेकिन हम लोग ने हमेशा एक टेक्नोलॉजी और सब चीज को लेके साथ में चला कि अगर कुछ भी आएगा तो हम लोग उसको मूव ऑन करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि हार्ड कॉपी के साथ साथ हम लोग ने ऑनलाइन एडिशन लॉन्च किया ही था। हम लोग वेरी रिसेंट एक उसको पूरी मैगजीन को वापस रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और उसका डिजिटल एडिशन लाके उसके अंदर वीडियोस एम्बेड करके, और जितनी तरीके से हो सकती है कि लोगों को जिस रूप में चाहिए, किसी को हार्ड कॉपी पढ़ना पसंद रहता है। आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं जो हार्ड कॉपी पढ़ना पसंद करते हैं। आप मान लीजिए आप मुंबई में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका जो 2 घंटा ट्रैवलिंग टाइम है वो उस समय उसको यूज करना चाहते हैं कि अगर कॉपी रहेगी तो हम उस समय पढ़ेंगे। तो वो एक जो हैबिट है वो अभी भी बनी हुई है, और जो हमारे आर्डेंट रीडर्स हैं वो अभी भी जो इतने साल से पढ़ते आ रहे हैं वो उनको हार्ड कॉपी पसंद आती है। तो हम लोग ने समय के साथ बदलाव किया है, तो जिसको जैसा चाहिए हार्ड कॉपी भी है, वो भी है, और इनके बुक मैगजीन के आर्काइव्स भी हमारे ऐप में रहती है, तो सब तरीके से हम लोग देते हैं। चलिए, यहाँ तक तो आपने बताया कि आपने समय के हिसाब से कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से पूछूं तो द इंश्योरेंस टाइम्स का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? अगर आप अभी रिसेंट न्यूज देख रहे होंगे लास्ट कुछ महीने से, जिस तरीके से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारे नए आईआईटी चेयरमैन आए हैं उन्होंने अभी रिसेंटली बताया कि हमारे इंडस्ट्री में पेनिट्रेशन गैप 83% है। अभी 83% अनइंश्योर्ड लोग हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द जो व्हीकल्स हमारी रोड्स पे हैं वो अनइंश्योर्ड है। और उन्होंने एक टारगेट सारी कंपनियों को दिया है कि हम लोग जो पेनिट्रेशन है वो नेक्स्ट 5 साल में डबल करें। तो अभी हमारी 4.2 है, उन्होंने टारगेट दिया है कि 8 पॉइंट कुछ भी करें। तो ये सारी चीजों को करने के लिए एक हमारे को मैच्योर्ड मार्केट की दरकार होगी, क्योंकि अचानक से 75 साल में हम लोग ने 4 किया है और नेक्स्ट 5 साल में 8 करना इतना आसान नहीं है। तो इस पूरे इंश्योरेंस इकोसिस्टम को, वैल्यू चेन को हमने डेवलप करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से एक ही चीज से हो सकता है, एजुकेशन से। अगर आपके पास एजुकेशन है, इंश्योरेंस एक नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट है, अगर आप नॉलेज बेस्ड सेलिंग पे जाएंगे तो आपके प्रोडक्ट बिकेंगे। अगर आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोडक्ट जाएंगे तो इंश्योरेंस का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो बेसिक आइडिया यही है कि हम लोग एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्लेटफॉर्म दें। और बेसिकली इंडस्ट्री में 3 स्टेक होल्डर्स है, एक इंश्योरेंस कंपनी, इंटरमीडियरीज और कंज्यूमर। तो हमें चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए हम लोग कुछ लाएं कि जिससे कि वो लेटेस्ट टेक्निक्स जान सकें, कैसे अंडरराइटिंग हो रही है, क्लेम्स में क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। इंटरमीडियरीज के लिए लाएं कि वो कैसे नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ले सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं, और कैसे वर्ल्ड में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको कैसे अपना सकते हैं। थर्ड, कंज्यूमर के लिए हम लोग करेंगे कि कंज्यूमर में कैसे अवेयरनेस लाई जाए, एक कंज्यूमर का माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि इंश्योरेंस बेचना इतना आसान नहीं है। इंश्योरेंस में जब तक एक आदमी को समझ में नहीं आएगा कि इंश्योरेंस हमें क्यों खरीदना है, और सबसे बड़ी दिक्कत अभी जो हमारे इंडिया में है कि ये कंसेप्ट अभी भी लोगों के पास नहीं है कि इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए। एक पुश प्रोडक्ट की तरह ही आता है, या जो बहुत जरूरी होता है तो लोग लेते हैं। तो एक पूरे सबको मिलके एक ये प्रयास करना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनी, रेगुलेटर, जितने काउंसिल्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, उनकी बॉडीज हैं, कि हम कैसे कंज्यूमर के माइंडसेट को नर्चर करें, कैसे उनको डेवलप करें कि भाई आप इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। ये करने से क्या होगा कि जो इंश्योरेंस बेच रहे हैं, इंटरमीडियरीज हैं या ब्रोकर्स हैं, उनका काम आसान होगा, क्योंकि ये अकेले उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है। तो जब ये करेंगे तो मार्केट भी ग्रो करेगा। तो अभी फ्यूचर में हमारा विजन ये है कि एक हम लोग इसको, जो मैगजीन को जहां तक पहुंचे वो तो ठीक है,
लेकिन इसको और हम लोग लोअर लेवल तक लेके जाएं और लोगों के पास पहुंचे, नई टेक्निक्स लेके आए, जिससे कि इंश्योरेंस मार्केट भी बढ़े और जो हमारा आईआईटी का विजन है कि इंडस्ट्री ग्रो करे, डबल पेनिट्रेशन हो, उसमें हम लोग का भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहे। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आपको भी और आपके पिताजी को भी, मिस्टर राम गोपाल अग्रवाल जी। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि आपने 42 साल पहले उन्होंने इस मैगजीन की शुरुआत की और आज 42 सालों तक कंसिस्टेंटली इस मैगजीन को चालू रखा और अब यहाँ से भी आगे आप लोग बहुत इनोवेटिव चीजें करना चाहते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राकेश अग्रवाल, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं अब आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास और मैं दर्शकों को भी ये बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जिन्हें इस मैगजीन के बारे में जानकारी नहीं थी, जिन्हें इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी नहीं थी और फिर वो कई सारे नॉलेज के अभाव में भी रह गए। आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो जाए बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट इस खूबसूरत मैगजीन से जो नॉलेज मिल रहा है इस नॉलेज के अभाव में न रह जाए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आपकी जान पहचान में जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं उनके साथ में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।